जब भी मुझसे कोई कहता है कि हम चाहते हैं हमारे घर आपकी जैसी बच्ची हो, पेरेंट्स भी कहते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे जैसी बच्ची के लिए मेरे जो माँ बाप हैं वैसे माँ बाप बनना पड़ेगा। उन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट किया। जब बाहर 10 लोग गलत बातें भी कर रहे थे ये कहकर के अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे फेलियर है, अरे यहाँ गलत हो गया, तब भी वो मुझसे कह रहे थे हमें पता है तुम मेहनत कर रही हो। हार जीत लगी रहती है, उससे मायने नहीं रखता, मेहनत होनी चाहिए। जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल मिलता है, ये पक्की बात है। मैं भगवान को मनाने के लिए हमेशा कहती हूँ भगवान को मनाने का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर अपना कर्म मत छोड़ना। ये करते रहो, वो अपने आप फल दे देगा। कहां देगा वो डिसीजन उस पर छोड़ दो। कई बार आप मेहनत कहीं और करते हैं और फल कहीं और मिल जाता है, सक्सेस कहीं और मिल जाता है। कई बच्चों को आप देखेंगे कि साल भर कहीं और डिग्री कर रहे हैं, अचानक से पता चलता है पैशन कुछ और है, वहां काम करते सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं रातों रात सक्सेस मिल गई, नहीं मिली। वो कहीं और रात भर जागा था काम करने के लिए, लेकिन उसका लिखा कहीं और था, तो सक्सेस यहां मिल गई। पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका तीसरा पॉइंट है मेहनत का साथ मत छोड़िए। हम कई बार सोचते हैं कि वो तो टैलेंटेड है, उसको तो भगवान ने दिया है। याद रखना, आप टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकते हैं। कहते हैं ना हार्ड वर्क टैलेंट को भी पीछे छोड़ देता है, जब टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करता है। हार्ड वर्क में इतनी ताकत होती है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आप जिसको ऑलरेडी ये कला शायद ऊपर से मिल के आई है उसको भी पीछे छोड़ सकते हैं। मेहनत में इतनी ताकत होती है। बस काम करते रहो, सोचो मत कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची नहीं है। सक्सेस हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर होती तो हर इंसान को मिल गई होती। आपके हाथ में सिर्फ आपका अपना कर्म है, और जिसके जो कर्म है वो करिए। गीता जी में कर्म इसीलिए तो कहा गया है ना, इतने साफ साफ शब्दों में भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता। अब कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि फल की अपेक्षा नहीं कहा, चिंता कहा। चिंता मत कर, क्योंकि चिंता करने से कुछ होना जाना है नहीं। जितना समय चिंता में व्यर्थ कर रहा है उतना अगर लड़ने में करेगा तो जीत जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर आप बिना टेंशन के कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत हाई होगा, राइट? यस या नो? लेकिन अगर आप 50-50 दे रहे हो कि 50% काम कर रहे हो, 50% सोच रहे हो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऑब्वियसली काम नहीं होगा ना ठीक से। इसीलिए कहा गया फल की चिंता मत कर, क्योंकि वो करेक्ट टाइम पर मिलता है। हमारी एक प्रॉब्लम है आज की यूथ की, क्योंकि हम इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ रहते हैं कि हमको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, और ये हर जगह है। हमको काम में भी चीजें जल्दी चाहिए, हमको रिलेशनशिप में भी सब कुछ जल्दी चाहिए, हमको आंसर्स में भी सब कुछ जल्दी चाहिए, हमको सब कुछ तुरंत चाहिए, अभी मिल जाए। क्योंकि फोन यही करता है, इंटरनेट यही करता है, आपको हैबिट हो चुकी है, मशीन्स यही करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना हमारी इंसानों से नहीं बनती, इंसान होकर इंसानों से नहीं बनती। यही पहला रास्ता है, आपको दिखा रहा है कि आप गलत रास्ते जा रहे हो। इंसान की इंसानों से नहीं बनेगी तो किससे बनेगी? पर क्योंकि अब आपको गैजेट्स हर चीज विद इन सेकेंड्स देते हैं, तो आप हर किसी से वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर नेचर वैसे काम नहीं करता। आज अगर बीज बोया है, पेड़ बनने में समय लगेगा। ये जरूर है पेड़ की फोटो फोन में आ सकती है, पर पेड़ बनने में तो समय लगेगा। तो आपका सक्सेस वही पेड़ है, उसको सींचना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, सनलाइट भी देनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर वो पेड़ बनता है। पर इसीलिए मैंने जो शुरुआत में कहा था कि आज के यूथ के पास जोश बहुत है, और जोश का मतलब हुआ कि जोश तो इतना
कि ये दुनिया बदलने की ताकत रखता है। ये आज का यूथ है, लेकिन होश नहीं है। होश इज पेशेंस, धैर्य नहीं है उसमें। तुरंत सब काम हो गया तो हम दुनिया बदल देंगे, नहीं तो टाइम चला गया। जैसे हम पढ़ाई के लिए भी करते हैं ना, 9 बजे पढ़ने बैठेंगे, 9 का 9 10 हो गया तो अब 9:30 हो, लेकिन टाइम लेके चलते हैं कि 9 बजे, अब 9 तो निकल गया, चलो 9:30। तो ये क्या है? पेशेंस, होश नहीं। जोश था करने का, हल्का सा भी काम इधर उधर हुआ, हमारे हिसाब से नहीं हुआ, तो हमारा जोश खत्म हो जाता है। और इसके लिए मैं एक बहुत सुंदर बात कहती हूँ, क्योंकि हमारे रिचुअल्स, देखिए हर रिचुअल के पीछे एक रीजन था। मैं जब फैमिलीज की बात करती हूँ, बुजुर्गों की बात करती हूँ, आपके बुजुर्ग आपको पेशेंस सिखाते हैं। पक्की बात है, अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए। अब आपको लगेगा क्या बैठे हुए एक ही बात बार बार करते हैं, यही तो पेशेंस है। बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, बस अंतर है कि बूढ़ों के पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। अब एक्सपीरियंस में हो सकता है कि वो आपसे 10 बात कर रहे हैं, 9 रिलेटेबल नहीं है। 9 बातें रिलेटेबल, उनका जमाना अलग, हमारा जमाना। एक बात ऐसी होगी जो जिंदगी बदल देगी, पर एक के लिए 10 सुनना पड़ेगा, और शांति से सुनना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो फिर से दोहराने लग जाएगा। ये बात है कि नहीं सच्ची? पर अगर आप ये चीज शांति से कर सकते हैं, यानी इसका मतलब आपका पेशेंस लेवल कितना हाई है। तो आपकी छोटी छोटी चीजें आपको अपने सक्सेस की ओर लेकर जाती है। जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं, अब सबको लगता है इससे क्या होना जाना है, कैसे होना जाना है, मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, जो काम बाहर करते थे वो जब घर पर आते थे, जब तक वो नहा ना ले, पूजा ना कर ले, वो अपनी फैमिली से नहीं मिलते थे, फैमिली के साथ इंटरेक्शन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कई बार जब आप काम से आते हैं तो आप एक नेगेटिव ऑरा के साथ आते हैं। आप लड़ाई झगड़े करके आते हैं, आप स्ट्रेस में आते हैं, आप टेंशन में आते हैं। वाइब है ना, ये दूसरों तक पहुंचती है। जैसे हम कहते कई बार कई लोगों से मिलकर इनका ऑरा बड़ा अच्छा है, उनसे मिलकर बड़ी अच्छी वाइब आई। ये सच्ची बात है, होता है ऐसा। तो जब आप टेंशन से घर में आते हैं और डायरेक्टली अपनी फैमिली से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरा और आप उन पर उतार देते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले नहाते थे, फिर भगवान के पास बैठते, यानी कितने ऑब्स्टिकल्स आए, और वो ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको शांति से बैठना सिखा रहे हैं। और फिर जब आप फैमिली से मिलते थे तो कहीं ना कहीं वो सारा स्ट्रेस, झंझट, परेशानी आपने पीछे छोड़ दी, तो आप उनके साथ एक अच्छा समय बिताते थे, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।